हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है टिश्यू सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ टिश्यू सिस्टम से मतलब क्या है। देखो यार, हम अगर अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है। अभी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए ह्यूमन फिजियो के, जैसे कि डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा, ब्रीथिंग वाला, बॉडी फ्लूइड्स, काफ़ी सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला यार, देखो हमने जैसे कि मान लेते हैं डाइजेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कहा भाई डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, हम किसे कह रहे हैं भाई। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, उसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कह दिया। मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन्स थे, उन्होंने मिलके एक सिस्टम बना लिया, वो सिस्टम डाइजेशन का काम कर रहा है, तो हमने नाम दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं पे बात करते हैं अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो मिलके हमारे पास में सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, है ना। उसी तरीके से यार टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके एक कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, है ना। और फिर इसलिए हमने उन्हें कह दिया टिश्यू सिस्टम। समझ में आया। टिश्यू सिस्टम कुछ नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके कुछ पर्टिकुलर एक काम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं वो हमें पढ़ना है। तो बेसिकली ना यार देखो, हमें ना अपने इस चैप्टर में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ने हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कौन कौन से टिश्यू सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। देखो यार, टिश्यू सिस्टम का मतलब तो समझ में आ गया ना। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ना है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड पढ़ना है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमें बस ये 3 टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब जिसमें से आज की वीडियो में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो यार शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो देखो यार, अब हम अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये होता क्या है। यार देखो, आप अपनी बॉडी को ज़रा देखो, आपको अपनी बॉडी के पास में, अपने बॉडी में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी दिख रही है। चलो देख लेते हैं, हमारा हाथ है ये। ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर एक लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखते हैं अपने पैरों पे भी एक लेयर है जिसको हम स्किन बोल रहे हैं। तो हमारी बॉडी को जैसे स्किन है, वो हमारी पूरी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है ना। मैं यहीं से आपको सब कुछ रिलेट करवा दूँगी, डोंट वरी। देखो, मेरी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी आपको। मैंने कहा हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, स्किन हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर स्किन है। ठीक है, उसी तरीके से ना यार, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है हमारी प्लांट की बॉडी है। ठीक है, अगर आप आज ऑब्जर्व करना, आपके घर में प्लांट्स होंगे तो आपके प्लांट की जो बाहर वाली लेयर है ना, पूरे प्लांट की जो बाहर वाली लेयर है वो हमारी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये हमारी स्किन है। हम कहते हैं ना हमारी जो स्किन है वो सबसे बाहर की लेयर है, और हमारी स्किन ना जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। इसका मतलब क्या है यार, देखो अब मैं कह रही हूँ हम चले गए भाई रेगिस्तान में, वहाँ पे जाके क्या हो रहा है, रेगिस्तान में गए तो वहाँ पे बड़ी धूल उड़ रही है। तो वो जो धूल होगी वो हमारे स्किन जो होगी सबसे पहले स्किन पे आके लगेगी, है ना। तो हम कहते हैं स्किन हमारी जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है बाहर जो भी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। वहीं पे अगर यार हम डेली बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि सन होता है, सन हम बोलते नहीं है भाई हमें टैनिंग हो गई है। तो वो टैनिंग कैसे हुई है भाई, जो सन से रेज निकल रही थी वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ी और इस वजह से टैनिंग हुई, है ना। अब ऐसा तो नहीं बोलते आप कि हमारा पेट टैन हो गया है, मतलब लाइक अंदर जो आपका स्टमक है वो टैन हो गया, लीवर की टैनिंग हो गई है, ऐसा नहीं बोलते ना। नहीं यार, वो सब टैन नहीं होते, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो यूज़फुल हो या हार्मफुल हो, वो हमारी स्किन झेल रही है। उसी तरीके से हम कहते हैं हमारी जो स्किन है ना, वो इनकी स्किन का नाम है एपिडर्मल। ठीक है, समझ में आया, बस ये समझ लूँ। तो हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए कुछ बातें लिखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम बोलते हैं, प्लीज़ मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना।
अगर आपको लगे कि भाई इसमें हमें अभी ना यहाँ पे मैं बस समझाने पे फोकस ज़्यादा करती हूँ, लाइक अगर आपको नोट्स चाहिए नोट करने के लिए तो मेरे को बता देना, मैं अपनी जो पर्टिकुलर अच्छे से नोट्स बने हुए हैं मेरे, वो मैं शेयर कर दूँगी, उसमें राइटिंग अच्छी है, ठीक है, डायग्राम्स भी हैं। तो हम लोग बोलते हैं भाई देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी, ये मत समझना ये पीवी क्या है, प्लांट बॉडी, ठीक है। हम कहते हैं ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है यानी कि एपिडर्मल, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके, एक्सटर्नल फीचर्स के, डायरेक्ट। अब देखो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एक सिस्टम को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स मिलते हैं, है ना। उसी तरीके से यार ये जो एपिडर्मल सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे भी तो कुछ चीज़ें मिली होंगी ना, मतलब कुछ चीज़ों से मिलकर ही तो ये बना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई एक कंपनी होती है, कंपनी एक बंदे की वजह से नहीं बनी होती, बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं ये जो टिश्यू सिस्टम बना है ये अकेला ऐसे ही नहीं बना, ये कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों ने इसको बनाया। तो वो क्या चीज़ें होती हैं एपिडर्मल सिस्टम के अंदर, वो देख लेते हैं। तो हम कहते हैं हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है, मैं आपको पहले यहाँ पे रफली लिख के बता रही हूँ, ठीक है, फिर हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जो होते हैं वो होता है हमारे पास में एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एपिडर्मल स्ट्रक्चर, सबके बारे में पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। एपिडर्मल स्ट्रक्चर, अब ये एपिडर्मल स्ट्रक्चर हम किसे बोल रहे हैं, सिंपली हम यहाँ पे स्टोमेटा की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट जो चीज़ होती है वो होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, और ये एपिडर्मल अपेंडेजेस में हम किसके बारे में बात करेंगे, रूट हेयर और ट्राइकोम्स के बारे में। थोड़ी सी समरी समझ में आ गई कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो यार सिंपली मैं बताती हूँ, मैंने अभी तक जो भी बातें बोली मैं जल्दी से रिवाइज करती हूँ। हमने कहा भाई देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है क्या, हमने कहा प्लांट है, प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो जो पूरे प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, वो लेयर बनी हुई है इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से, ठीक है। हमने कहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है ना वो कुछ कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, एपिडर्मल सेल्स आ गए, ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई स्टोमेटा आ गया, थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो होती है वो होती है रूट हेयर और ट्राइकोम्स। अब ये होता क्या है वो हम अभी पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में, बस हमें इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ना है और हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कवर हो जाएगा। तो देखो यार हमने कहा हमें सबसे पहले पढ़ना है एपिडर्मिस के बारे में। अब ये मत सोच रहे हो कि मैंने तो बोला एपिडर्मल सेल्स, अब ये एपिडर्मिस कुछ अलग है, नहीं। देखो हमने कहा ये जो एपिडर्मिस है ना ये कुछ नहीं है, वो एपिडर्मल सेल्स जब मिल जाते हैं बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स तो उनको हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं। एपिडर्मिस के बारे में हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं भाई एपिडर्मिस क्या है, वही चीज़ है अपनी जो अभी आप अगली थोड़े वीडियोस के बाद में आप देखोगी कि हम एनाटॉमी पढ़ेंगे रूट और स्टेम की, तो वहाँ पे हम कहते हैं जो बाहर वाली लेयर होती है ना वो एपिडर्मिस है। मैंने अभी बोली यही चीज़ कि भाई देखो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्लांट की वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनी होती है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में भी वो किस चीज़ से बनी है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ये 3 चीज़ें हैं ना, इनमें से एपिडर्मिस जो होती है वो होती है हमारी बाहर वाली लेयर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यार इसके लिए हम क्या करें, हमने सबसे पहले तो वही चीज़ कहा कि भाई आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की, ठीक है। अब हम कहते हैं ठीक है ये एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है, लेकिन फिर हम बोलते हैं कभी कभी ना क्या होता है ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, जैसे कि यार हम कह रहे हैं ये हमारी स्किन है, ठीक है, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है इसके ना ऊपर भी एक और लेयर होती है। समझो मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। लेकिन हम कह रहे हैं कभी कभी ना क्या होता है इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। अब जैसे भाई एग्जांपल हम कह रहे हैं भाई हम हो गए हैं बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा वाली टैनिंग हो गई है, अब हम कह रहे हैं अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन, ठीक है, हमें बोला किसी ने कि भाई आप तो बिल्कुल आपकी स्किन टोन ही बदलती जा रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है स्किन हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन अब भाई टैनिंग ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सनस्क्रीन लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, सनस्क्रीन कैसा होता है यार, बिल्कुल भी चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनो।
यार इमेजिन करो, ठीक है, सनस्क्रीन देखा होगा सबने, नहीं देखा तो भाई देख लेना वीडियो वगैरह। सनस्क्रीन कुछ ऐसा होता है, चिपचिपा सा लगता है आपको, क्रीम जैसे होती है वैसे ही होता है। तो अब देखो सनस्क्रीन कैसा होता है यार, थिक सा होता है, वैक्सी सा होता है थोड़ा, है ना। तो उसी तरीके से ना हम कहते हैं भाई देखो ये सनस्क्रीन जो है ना, सनस्क्रीन को हम प्लांट के लिए एक और नाम दे देते हैं। हम ह्यूमंस की लैंग्वेज में हम उसे सनस्क्रीन बोल रहे हैं, प्लांट क्या बोलते हैं उसे क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई देखो क्या हुआ, ये जैसे कि हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो हम सनस्क्रीन किस लिए लगाते हैं कि भाई टैनिंग ना हो। तो ये क्या करते हैं प्लांट्स, इनकी आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, इनकी स्किन का नाम है एपिडर्मिस है। तो ये क्या करते हैं भाई, इनकी बॉडी से ना पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाता है, ठीक है। भाई हमें टैनिंग हुई थी इसलिए हमने सनस्क्रीन लगा लिया। इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको दूसरी प्रॉब्लम है। इनको क्या होता है कि इनकी बॉडी में से ज़्यादा पानी का लॉस होने लग जाता है। तो अब ये कहते हैं भाई हमें इस लॉस को, पानी के लॉस को बचाना होगा, रोकना होगा। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, उसके लिए ये एक लेयर लगा लेते हैं सनस्क्रीन जैसी, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्यूटिकल के बारे में समझाया। अब क्यूटिकल के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्यूटिकल, भाई ये क्यूटिकल क्या है। हमने कहा भाई क्यूटिकल कुछ नहीं है, एक थिक वैक्सी लेयर है ना, सनस्क्रीन जैसी क्रीमी सी थिक वैक्सी लेयर है, जिसको हम क्यूटिकल बोल रहे हैं। अब भाई ये करता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। समझ में आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो हम कहते हैं ये जो होता है ना यार, सनस्क्रीन क्या होता है, सनस्क्रीन क्या हर बंदा लगाता है, नहीं लगाता भाई। आप एक बात बताओ, लाइक स्पेशली गर्ल्स ज़्यादा लगाती है, ठीक है, हर बंदा तो नहीं लगाता ना, चाहे कितनी भी टैनिंग हो नहीं लगाते। अब भाई अब कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको लाइक जो लेबर वर्क करते हैं, ठीक है, लाइक जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं यार, उन्हें धूप में ही रहना है, ठीक है, तो वो क्या सनस्क्रीन लगाते हैं, नहीं लगाते भाई। बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते ना, तो ये कोई मस्ट नहीं है कि होगा ही होगा। तो हम कह रहे हैं यार देखो उसी तरीके से है क्यूटिकल के लिए। हम कह रहे हैं प्लांट है, प्लांट के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो रखते हैं क्यूटिकल, और कुछ वो नहीं होती परवाह तो वो नहीं रखते। अब यहाँ से हमसे ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताओ क्यूटिकल कहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो बस देख लेते हैं इस चीज़ को कहाँ पे है। तो हम कहते हैं देखो यार, प्लांट में जो हमारे पास में रूट होता है, रूट में ये क्यूटिकल एब्सेंट होती है, क्यूटिकल एब्सेंट है। समझ में आया। अब क्यों है एब्सेंट रूट में, देखो हमें एक बात पता है, कुछ इस तरीके से ही हमारे पास में हमने गमला बना लिया अपना, ये अपना प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई देखो क्या है, कंडीशन क्या है, ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं इनके पास में तो क्यूटिकल है, लेकिन इसके पास में क्यूटिकल नहीं है। यार इसको याद करवाने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। सनस्क्रीन तो याद ही आपको पूरी स्टोरी में। हमने कहा भाई देखो सूरज है, ये रहा अपने पास में सन, जो कि बहुत ही बुरा बना है, ठीक है, देखो ये अपने पास में सन है। हम कह रहे हैं भाई एक बात बताऊँ, ये वाली चीज़ है जो रूट है वो तो मिट्टी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये जो रूट है उसने हमारी तरह, भाई हम लोग क्या करते हैं कई बार ग्लव्स वगैरह नहीं पहन लेते, हैंड ग्लव्स, ताकि टैनिंग ना हो, तो उसी तरीके से ये रूट है। रूट क्या है, रूट तो भाई छुप गई है मिट्टी के अंदर, उसके ऊपर सूरज नहीं है पड़ रहा, सूरज की किरणें नहीं पड़ रही है, तो भाई उसे टैनिंग होगी ही नहीं। अब उसे टैनिंग नहीं होगी तो वो क्यों लगाएगी सनस्क्रीन, नहीं लगाएगी। सनस्क्रीन क्या है ये तो पता है ना, क्यूटिकल। तो हमने क्या कहा भाई देखो, हम कह रहे हैं रूट के पास में ना क्यूटिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो मिट्टी के अंदर रह रही है, उसको टैनिंग का कोई डर ही नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्यूटिकल। अब भाई ये रहा सूरज, इनके ऊपर तो धूप पड़ रही है, भाई नहीं डर है कि भाई हम काले ना हो जाए, हमारे ऊपर टैनिंग ना हो जाए, तो इसलिए ये लोग ऐसे करके एक क्यूटिकल की लेयर लगा लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया, मुझे पता है बहुत ही बकवास स्टोरी थी, आई एम सो सॉरी। तो आपको एपिडर्मिस क्लियर है, ठीक है। एपिडर्मिस में हमें यही पढ़ना था। अब देखो एक और चीज़ समझ लो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे कवर करवा दूँगी। देखो हमसे ये भी पूछ लेता है कि भाई बताओ रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसको क्या कहते हैं। देखो रूट के बारे में ना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल चीज़ें पढ़नी है हमें। हमने क्या बोला भाई देखो
ये पूरा प्लांट है। इस प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसको तो हम एपिडर्मिस ही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना रूट, इसकी एपिडर्मिस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा। अब भाई एपिब्लेमा का मतलब क्या होता है ये ना मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। बट अभी इतना याद हो गया कि भाई एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को टैनिंग का डर होता है वो अपने सनस्क्रीन लगा लेते हैं। सनस्क्रीन कुछ नहीं है, क्यूटिकल है, थिक वैक्सी लेयर है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। हम कहते हैं यही क्यूटिकल रूट में एब्सेंट है क्योंकि उसे टैनिंग का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। और रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। तो देखो यार, अपनी फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ लिया, अब हमें सेकंड चीज़ पढ़नी है। सेकंड चीज़ क्या है, स्टोमेटा। यार स्टोमेटा के बारे में वैसे थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, पर थोड़ा सा और पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। देखो यार स्टोमेटा क्या होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं यार स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो हम कहते हैं जो स्टोमेटा होता है ना यार वो अपनी लीव्स में मिलता है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब भाई एपिडर्मिस तो क्या क्लियर है ना, एपिडर्मिस कुछ नहीं है यार, आउटर मोस्ट लेयर है। तो हम कहते हैं ये जो स्टोमेटा होता है ना ये हमारी पत्ती है, ये हमारी पत्ती है। इस पत्ती की जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ पे हमारे पास में स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं भाई स्टोमेटा क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। हम बोलते हैं यार यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा में एक तो स्टोमेटल पोर होता है ना, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी। एक तो स्टोमेटल पोर होता है और स्टोमेटल पोर के पास में, या फिर कह सकते हैं स्टोमेटल पोर को ना कवर कर रहे होते हैं कौन, ये दिख रही हो ना, नाउ इट इज़ विजिबल, सॉरी। हमने क्या कहा, स्टोमेटल पोर होता है और स्टोमेटल पोर को ना कवर कर रहे होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। चलो डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। यस देखो, दिख पा रहा है ना, यस ये देख रहे हो, ये क्या है, ये जो अपने पास में होल सा दिख रहा है इसको हम स्टोमेटल पोर बोल रहे हैं। वहीं पे ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे करके जो सेल्स है स्टोमेटल पोर है ये वाला, इस स्टोमेटल पोर को कवर किया हुआ है किसने, गार्ड सेल्स ने, इन्होंने कवर किया हुआ है ना, ये इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, क्लियर है। अब देखो यार हम ना बोलते हैं, अब हम इन गार्ड सेल्स के बारे में ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये इनका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। इसका मतलब क्या है यार, अभी देखा कि स्टोमेटल पोर होता है, हम अभी देख के आए हैं ना कि एक हमारे पास में स्टोमेटल पोर है। देखो ये अपने पास में गार्ड सेल्स है, ध्यान से देखना, ये गार्ड सेल्स है, ये वाले जो है ये अपने गार्ड सेल्स है। बीच में जो आप देख रहे हो ना स्पेस, ये हमारा पोर है। हमने कहा ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये इस पोर को ऐसे कवर करके रखते हैं, है ना, ठीक है। हम कह रहे हैं ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनका काम होता है कि भाई ये ना देखते हैं कि ये जो पोर है ये कब खुलेगा कब बंद होगा। कैसे, ये हमारे गार्ड सेल्स है, अगर ये जो गार्ड सेल्स है ये ऐसे हैं तो हमारा पोर खुल रहा है, अगर ये ऐसे हो गए तो पोर बंद हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी, स्टोमेटल पोर की। अगर ये ऐसे है तो पोर खुल रहा है, पोर की ओपनिंग हो रही है, वहीं पे ऐसे हो गए तो गार्ड सेल्स मतलब जो पोर्स हैं वो उनकी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं भाई देखो होता क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। अभी एक गार्ड सेल्स ले लूँ, एक गार्ड सेल, देखो यार यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो है ना ये हमारा गार्ड सेल है, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई देखो होता क्या है, गार्ड सेल जो होता है ना ये वाली जो लेयर है ये गार्ड सेल की आउटर वाली वॉल है, गार्ड सेल की ये बाहर वाली वॉल है, ये अंदर वाली वॉल है। हम कह रहे हैं गार्ड सेल की जो बाहर वाली वॉल है वो तो पतली है, लेकिन ये वाली जो वॉल है ना ये काफ़ी मोटी है, ठीक है। बिल्कुल मेरी तरह, तो ये समझ में आया। हमने क्या कहा भाई देखो कुछ इस तरीके से अपने पास में गार्ड सेल बनाते हैं, ये देखो गार्ड सेल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये अपना गार्ड सेल है,
अब हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो गार्ड सेल की ये वाली आउटर वाली वॉल है वो तो पतली है, लेकिन ये जो इनर वाली वॉल है ना ये काफ़ी थिक है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि अब गलत नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ढंग से समझाया। तो देख पा रहे हो, अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा। ये जो बाहर वाली लेयर है ये पतली होती है, आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वो भी कवर करवा देते हैं कि भाई देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो अपने पास में मोनोकोट्स होते हैं, अब नहीं पता मोनोकोट्स क्या होते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो वीडियो बाद वो ही पढ़ना है, मोनोकोट क्या है, डाइकोट क्या है, डिफरेंस अच्छे से करवा देंगे। हम कह रहे हैं जो अपने पास में मोनोकोट्स होते हैं ना, उनकी जो गार्ड सेल की शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है यार। देखो मोनोकोट्स के जो गार्ड सेल होते हैं उनकी शेप होती है, लिखती हूँ पहले मैं, गार्ड सेल कैसे होते हैं, डम्बल शेप। अब भाई इसका मतलब क्या है, देखो यार डायग्राम दिखाऊंगी अभी, 1 मिनट, दिख गया, ठीक है। अब देखो मैं समझाती हूँ याद कैसे करना है। हम कह रहे हैं भाई देखो जो मोनोकोट्स होते हैं ना, अभी जब हम डिफरेंस देखेंगे ना तब भी समझाऊंगी इस चीज़ को। हम कह रहे हैं जो मोनोकोट्स होते हैं यार वो ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे पतले दुबले से अपने पास में प्लांट्स होते हैं। तो अब भाई एक बात बताओ, जो पतला दुबला इंसान होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, जिम जाओ, जिम में जाके डंबल वगैरह उठाओ, कहते हैं या नहीं। तो बस सिंपल सी बात है भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए। इतनी बेकार बेकार ट्रिक्स दे रही हूँ भाई मैं, बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या कहा भाई देखो जो पतला दुबला इंसान होता है उसको हम एडवाइस देते हैं फालतू की कि भाई तुम जिम जाओ, जिम में जाके डंबल वगैरह उठाओ। तो उसी तरीके से मोनोकोट्स कैसे पतले दुबले हैं, तो इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं उसकी शेप डंबल शेप होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं जाना चाहिए। अब देखो यार हमने कहा जो अपने पास में स्टोमेटल पोर था, स्टोमेटल पोर को तो कवर कर रहे थे या फिर कह सकते हैं प्रोटेक्ट कर रहे थे, स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट कर रहे थे गार्ड सेल्स। अब हम कह रहे हैं ये जो गार्ड सेल्स है ना इनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो इनको प्रोटेक्ट करते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया। हमने कहा भाई देखो पोर था, ये अपने पास में पोर है, ठीक है, इस पोर को प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल्स है इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो सबसे लिख देते हैं इस चीज़ को, सब्सिडरी सेल्स कुछ नहीं है भाई, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स क्या करते हैं, हमारे गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बोलते हैं ये जो अपने पास में स्टोमेटा है इसका काम क्या होता है। स्टोमेटा का काम वैसे तो पता ही होगा सबको, फिर भी बता देते हैं। स्टोमेटा क्या करता है भाई, ट्रांसपीरेशन या फिर कह सकते हैं गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन प्लस गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यार हमारे पास में एक टर्म आती है स्टोमेटल अपैरेटस, उसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस, तो यार स्टोमेटल अपैरेटस ना कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा, स्टोमेटा में एक पोर होता है, ठीक है, स्टोमेटल पोर होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं स्टोमेटल अपैरेटस बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं। स्टोमेटल अपैरेटस कुछ नहीं है, स्टोमेटल पोर है, प्लस में गार्ड सेल्स हैं, प्लस सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। इन सबको मिला के हम बोल देते हैं, हमारे पास में दिख रहा है, दिख गया ये, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें से 2 चीज़ें कवर कर ली हैं, एपिडर्मल सेल्स यानी कि वो एपिडर्मिस हो गया, स्टोमेटा भी हमने पढ़ लिया। अब हमें बस ये पढ़ना है रूट हेयर और ट्राइकोम्स क्या होता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म हो जाएगा। देखो यार अब हम कह रहे हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी 2 चीज़ें, सबसे पहले आता है हमारे पास में रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है भाई रूट हेयर है, रूट हेयर किस में मिलेगा, रूट में मिलेगा, कुछ याद करने वाली बात थी।
प्रेजेंट प्रेजेंट इन रूट, ठीक है, रूट्स में मिलता है। अब हम कह रहे हैं ये रूट हेयर होते क्या यार, देखो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये तो पता है। तो हम कह रहे हैं ये जो रूट हेयर हैं ये निकलेंगे कहाँ से, एपिडर्मिस लेयर से निकलेंगे। भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस पढ़ चुके हैं, क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये जो रूट हेयर होते हैं ना ये एपिडर्मिस लेयर से निकलते हैं। अब यार ये देखो ये हमारे पास में वही एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर। तो हम कह रहे हैं हम देखते हैं ना यहाँ से हेयर्स नहीं निकलते हैं ना, ठीक है। तो हम उसी तरीके से समझ लो ये हम अगर ये जो लेयर है, अगर हम बात करें भाई ये जो अपने पास में एपिडर्मिस है ये रूट में भी मिल रही है, ये स्टेम में भी मिल रही है। तो जो ये रूट वाली मान लो ये जो एपिडर्मिस है ये अभी हम रूट की बात करें, तो रूट की एपिडर्मिस में से जो हेयर्स निकल रहे हैं उनको हम रूट हेयर बोल रहे हैं। भाई हमारे हाथ पे भी तो होते हैं ना हेयर्स, तो हम कह रहे हैं अपनी जो स्किन पे भी हेयर्स निकलते हैं। तो हम कह रहे हैं अगर यार रूट वाली एपिडर्मिस है वहाँ से जो रूट वाली एपिडर्मिस से जो हेयर्स निकल रहे हैं उनको हम रूट हेयर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन रूट हेयर्स के बारे में एक दो बातें हमें याद रखनी है कि भाई देखो ये जो रूट हेयर होते हैं ना ये ऑलवेज हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनका काम क्या होता है, रूट हेयर्स का कुछ ना कुछ काम तो होगा। तो ये क्या करते हैं यार, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक और काम करते हैं, ये हमारे पास में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आया। हमने रूट हेयर्स के बारे में क्या बोला यार, हमने कहा रूट हेयर कुछ नहीं होते, अपनी रूट वाले एरिया में रूट हेयर्स निकलते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं भाई ये जो रूट हेयर होते हैं ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना और वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन करना। ये तो बात हो गई रूट हेयर के बारे में। अब हम बोलते हैं साथ ही में हमारे पास में, अब भाई रूट के पास में हेयर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे हमने रूट हेयर कह दिया। स्टेम वाले रीजन से भी तो हेयर निकल रहे होंगे, तो उनको हम स्टेम हेयर नहीं बोलते, ठीक है, उनको हम एक और नाम से जानते हैं, ट्राइकोम्स, ठीक है। रूट से जो हेयर निकल रहे थे उनको हमने रूट हेयर बोल दिया, स्टेम से जो हेयर्स निकल रहे हैं उनको हमने ट्राइकोम्स बोल दिया। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, इन स्टेम, ठीक है, क्लियर है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो हमने कहा रूट हेयर जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर है, लेकिन इनकी कोई वो नहीं है, ये मे बी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मे बी यूनिसेलुलर मे बी मल्टीसेलुलर, कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी, कोई गारंटी नहीं है इनकी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम कह रहे हैं भाई इनका क्या काम होता है, पेन नहीं मिल रहे, तो यार इनका क्या काम होता है ये हमें देखना है। ये हमारे पास में दो काम करते हैं, ये वाटर लॉस को बचाते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस को बचा रहे हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि ये कुछ सिक्रीशन का भी काम कर लेते हैं, यानी कि सिक्रीशन यार प्लांट्स में जो सब होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा वो काम भी कर लेते हैं। तो इतना क्लियर है। हमने कहा एपिडर्मल अपेंडेज, जिसमें हमें दो चीज़ें पढ़ी है, रूट हेयर और स्टेम हेयर नहीं, रूट हेयर और ट्राइकोम। हम कह रहे हैं रूट हेयर रूट वाले रीजन में मिलते हैं, और रूट हेयर के बारे में हमने क्या बोला, रूट हेयर जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, पत्थर की लकीर है, ठीक है, हमेशा यूनिसेलुलर है। वहीं पे ट्राइकोम्स बोलते हैं भाई ये स्टेम में मिलते हैं और इनकी कोई गारंटी नहीं है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। हमने कहा भाई इन दोनों के जो फंक्शंस हैं उनको ज़रा मैच करते हैं। हमने कहा रूट हेयर के भी दो काम हैं, क्या काम है इनके, ये भाई ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और दूसरा काम ये है कि वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ट्राइकोम्स का क्या काम होता है, ट्राइकोम्स भाई क्या करते हैं, वाटर लॉस को बचाते हैं और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म होता है। अब ये जो पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसका क्या काम है, भाई जो काम हमने इनके अलग अलग पढ़े उनको ही बाइंड अप करके लिख देते हैं। अब इनका क्या काम होता है ज़रा हम लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। भाई हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती है, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन देखो अभी तो पढ़ा, ट्राइकोम सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है ना, सिक्रीशन में। और वहीं पे स्टोमेटा में हमने क्या कहा, गैशियस एक्सचेंज कर रहा है, तो गैशियस
एक्सचेंज में भी हेल्प करें। यार जो काम हमने इनके एक एक करके पढ़े ना, जो फंक्शंस, वो ही हमने यहाँ पे लिख दिए कि भाई पूरे एपिडर्मल सिस्टम के ही काम है। ट्रांसपीरेशन, भाई देखो वही चीज़ है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। साथ ही में उसके बाद में हम लोग बोलते हैं वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन और वाटर एंड मिनरल्स। तो यार यही काम है, आपसे ना यही पूछ लेगा, जो हमने एक एक करके इनके पढ़े वही हमने मिला के बोल दिया भाई ये काम करता है। तो यहाँ पे हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं यार, अब ऐसा मत करना कि आप बोल दो हमें समझ ही नहीं आया, बेकार पड़ा है। नहीं यार, ऐसे मत करना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया ना तो एक बारी क्या करना, 2x स्पीड पे करके देख लेना वीडियो, ठीक है। स्पीड बढ़ जाती है तो एक बारी आपने देख ली वीडियो, कुछ चीज़ें नहीं आई समझ में तो कोई बात नहीं यार, मतलब हो जाता है। तो एक बारी ना 2x स्पीड पे देख लेना, सब कुछ दोबारा से समझ में आ जाएगा। तो यार अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखा यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लोग बिल्कुल भी। और मैंने आपको पहले भी बोला था यार, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे हमारे, और 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो हम बहुत चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको PDF वगैरह नहीं शेयर कर पाऊँगी। लाइक मेरे पास में यार बहुत सारा मटेरियल है, मतलब जो आपके काम का है वो मेरे को शेयर करना है, लेकिन यार वो तभी हो पाता है जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। तो प्लीज़ कर दो, अपने दोस्तों के साथ में रीलें शेयर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ठीक है। टैग दैट टैग वो वाली रील शेयर करते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और प्लीज़ कमेंट करके बता देना भाई समझ में आया या नहीं आया। मैं आपको बोल बोल के थक चुकी हूँ। प्लीज़ एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, कर दिया करो। सॉन्ग्स वगैरह के नीचे भी कर देते हो, ठीक है, पिक्स के नीचे भी कर देते हो तो यहाँ भी कर देना, ठीक है। तो बस यही, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड यस प्लीज़ विजिट आवर चैनल अगेन एंड अगेन। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्लीज़ बता देना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। एंड यस थैंक यू सो मच।